क्योंकि मैं ऐसा मान ही नहीं सकता कि राजेश के किसी दोस्त के साथ काला जादू ना हुआ हो, कोई ऐसा छुट्टी पे चला गया हो कि भाई कहा था। ये पर्चा मेहंदीपुर बालाजी से चला है। हाँ, और अगर इसको जो भी पड़ेगा आगे अभी लेकिन मैंने एक पॉडकास्ट में सुना, उन्होंने पूरा इसको डिबंक किया कि क्या होता था। उसके पीछे ना वो लिखा होता था कि अगर छपवाना चाहते हैं तो यहाँ से छपाए। अच्छा वाला नींबू मतलब अरे होता है, कई लोग एसिडिटी से बचा रहा है, नशे उतार रहा है, अच्छा वाला फल है। लेकिन नहीं, दो काम और करते जाओ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और मेरा नाम है दोस्तों शुभम। और ये वीडियो बहुत ही बखशोदी से भरा ही कहा जाएगा हमारा, तो ऐसे ही कि हमने इस मुद्दे पे भी बात हो जाए, जब कोई मुद्दा हम छोड़ते नहीं है। हमने देखी शैतान फिल्म और वहाँ हमने देखा काले जादू को। हाँ। अब काला जादू मतलब हमें देख कर हम तो हिल गए कि भाई अगर इस लेवल की चीजें हो जाती हैं तो फिर तो है कि और काम तो। हम हर उस फिल्म को सच मानते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि जो बंदा नहीं मानता है सबसे पहले उसी मारता है बंदा। तो इसलिए हम तो बिल्कुल ऐसा कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहेंगे कि सब झूठ है, काला जादू कुछ नहीं होता है। हम नहीं अब चाहे उसे भाई वो तुम एकदम भूल भुलैया के अक्षय कुमार बन के मान लो, गुड एनर्जीज बैड एनर्जीज सब होती हैं। हाँ। वो कोई भी आप उसको टर्म दे लो, कुछ भी मान लो। अब एक ध्रुव राठी आके बोलेगा लेकिन दोस्तों साइंस यही कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो भाई शायद जर्मनी में ना होता हो, लेकिन भाई इधर होता है। हो जाता है। तो हमने कहा ऐसे ही अपना कुछ इसके किस्से, इससे जुड़े हुई बातें, क्या क्या चीजें, एक मिनी पॉडकास्ट टाइप इसे आप समझ लो कि हाँ भाई इस पे जरा, क्योंकि मैं ऐसा मान ही नहीं सकता कि राजेश के किसी दोस्त के साथ काला जादू ना हुआ हो, कोई ऐसा छुट्टी पे चला गया हो कि भाई कहा था, क्या हुआ। नहीं यार मतलब लेकिन मतलब यार हमने भी तो देखा है। हाँ, मतलब हमने साक्षात तौर पे नहीं देखा कि करते हुए, लेकिन जब तुझे याद है हम ये नजरबट्टू पे शूट करने जाते थे यमुना किनारे, मतलब लोग तो प्रैक्टिस करते ही घाट पे। तो भाई मुर्गे लेके जा रहे हैं, हम सुबह सुबह शूट करने जाते थे। सुबह से हमें दोपहर ही हो गई थी, ऑलमोस्ट गर्मियों का टाइम था, तो 10-11 टाइम बज गए, तो अच्छी खासी धूप हो गई थी। तो हम देख रहे हैं मुर्गे लेके जा रहे हैं भाई अंदर। मैं कौन सा बारबेक्यू चल रहा है अंदर, क्या पार्टी चल रही है, दावत चल रही है, क्या बारबेक्यू है, BYOC ब्रिंग योर ओन कॉक। वहां से आवाज आ रही है भाई चीखने चिल्लाने, चिकन, सॉरी ब्रिंग योर ओन चिकन। वो भी अपने ले जा सकते हो, किसी का थोड़ी ले जाओगे, दूसरा वाला भी। हाँ, कॉक भी अपने लेके जाना पड़ता है। कोई हो भाई आपका नट से खुल जाता है ना। भाई तांत्रिक जी ने मंगाया 2 घंटे के लिए दे दो भाई, शाम को लौटा दूंगा भाई, शाम को वापस कर देंगे आपका। देख लो भाई, छोटा हो जाएगा नहीं तो फिर तो क्या देखा वहाँ पे, हम मुर्गे लेके जा रहे थे भाई, वहाँ पे करते थे, वहाँ पे तांत्रिक वांत्रिक टाइप कुछ जादू टोना करते थे तो। और पोस्टर्स तो हमने हर जगह देखे ही है, काला जादू करवाए, जो टॉप पे चीजें होती हैं कि भाई मनचाहा प्यार पाए, बांझपन दूर सौतन से छुटकारा, मनचाहा प्रेम, मतलब जहाँ साइंस फेल हो रही है, वशीकरण, उससे आगे प्रॉपर्टी का तांत्रिक जी आते हैं। हाँ, और ये मतलब ये आपको पहले जब बसों में, DTC की बसों में लग रहे थे पोस्टर, वहाँ फेंक के चले आते थे। आप सो रहे हो, आपकी खुली तांत्रिक का पर्चा पड़ा आपके हाथ में। तांत्रिक का पर्चा तो फिर से ही होता था, एक वो वाले पर्चे होते थे कि ये पर्चा देख लिया तो ऐसे 1000 और छपा। अब तो गया, अगर तूने 1000 नहीं छपाया तो अरे यार भाई, ये गरीबी में ये पर्चा मेहंदीपुर बालाजी से चला है। हाँ। और अगर इसको जो भी पड़ेगा आगे अभी लेकिन मैंने एक पॉडकास्ट में सुना, उन्होंने पूरा इसको डिबंक किया कि क्या होता था। उसके पीछे ना वो लिखा होता था कि अगर छपवाना चाहते हैं तो यहाँ से छपाए। हाँ, भाई, वो तो है। ये वो था कि जो जिसकी प्रिंटिंग प्रेस नहीं चल रही होती थी ना, यही तरीका है। मतलब सच में कौन सा हनुमान जी के मंदिर से कोई ऐसे बना के चला रहे हैं, आगे पुजारी ऐसा कर रहे हैं, ये तो ये बीच के धंधे वाले लोग ही थे जो करते थे, डरा के और पैसे। फिर ये हो गया जब SMS का दौर आ गया कि आपको ये SMS 11 लोगों को भेज रहा है वरना आप फेल हो जाओगे, बुरी खबर मिलेगी। और व्हाट्सएप तक भी आ गया है, तो कॉलेज में होते थे आपके पास, वो आते थे क्या फेल हो जाओगे, देखते ही शेयर करें तुरंत अच्छी खबर। और अब ये रील्स में आ गया है, 3 से 6 सेकंड के अंदर अंदर फॉरवर्ड करें वरना आपके साथ कोई बुरी घटना हो जाएगी। रील्स पे आ गया ये, रील्स पे आ गया है, मुझ तक नहीं पहुंचा है, लेकिन हमें भेज दूंगा भाई। क्यों नहीं भेज रहा है 6 सेकंड में? क्यों तेरी वजह से मुझे खांसी हो रही है, बुरी खबर मिली तुझे, एक एपिसोड अकेले करने पड़े एक हफ्ते के। हाँ यार, मेरे को भेज देना चाहिए था। 6 सेकंड में तू भेज देता, बच जाता। बट ये हमेशा से होता तो आया है, ये होता है कि मतलब आजकल उल्टा और इंडिया में नकारने लगे हैं, लेकिन पहले तो इसको भाई, और ग्लोबली भी होता है, ग्लोबली भी होता है। ये जितनी हम लोग फिल्में देखते हैं हॉलीवुड की, जितने वो ट्रू डिटेक्टिव टाइप शोज हैं जिसमें सब ये तो है, काला जादू करते हैं, मैजिक, ब्लैक मैजिक हो गया उनके यहाँ, तो उनका नाम कुछ अलग हो जाता है, टेक्निक थोड़ी सी अलग हो जाती है उनके यहाँ, जमीन पे वो बन जाते हैं, वो सब करते हैं, फॉर्मेट अलग हो जाता है, थोड़े फॉर्मेट टेक्निक्स अलग हो जाती है, हमारे यहाँ थोड़ी अलग। बट वो सब तो बताया ही जाता है हमें भी कि भाई किसी का दिया हुआ ना खाए, चौक चौराहों पे क्रॉस मत करो, अगर कुछ पड़ा है तो, ऐसा अगर वहाँ
कुछ पढ़ा है तो कुछ भी बोलो भाई, अपब्रिंगिंग हो या क्या हो, कि अब ये आ तो गया है कि इन चीजों को हम ऐसे जानबूझ के तो डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। वो रिबेल तो हमारे अंदर मतलब अगर हम चौराहे से निकलने और बीच में पड़ा है तो दालें वाले पड़ जाती है, हाँ साइड से निकल जाओ, साइड से निकल जाओ। हाँ भाई, ये तो आ गया है। इसमें वही माना जाता है ना कि भाई कोई अपनी सारी बला इसमें डाल के चला गया और ले जाए उठा के, जो ले जाए उठा के छू दे वो उसकी हो जाएगी, और ये अनवांटेड चीज है, कोई नहीं चाहता है। वो सब भी है ना कि भाई मेरा एक दोस्त है, तू जानता आशीष नहीं है, उसने मेरे को एक दिन फोन किया, भैया मैं मरने वाला हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा लड्डू खा लिए, लड्डू नहीं, कह रहा मैं वहां से आ रहा था आईएनए की तरफ, सुमसान से इलाके हैं वहाँ पे, रात में 10 साढ़े 10 बजे मैं पैदल खाना खा के टहलने निकला था, तो एक अंकल ने एक पोटली रख दी और वो चले गए, मुझे लगा इनकी छूट गई है, मैं उठा कर पीछे चला गया और फिर वहां गायब हो गए। तो मैंने खोल के देखा तो उसके अंदर नारियल और ये सब पड़ा था। एक तो नारियल बहुत यूज होता है भाई ऐसी चीजों पे, नारियल नींबू तो अगर अभी कहीं किसी के दरवाजे पे रख जाना फट जाएगी, फट जाएगी सच में। नारियल तो सुई चुबा दियो, नारियल तो चल फिर भी शुभ कार्य में भी यूज होता है, नींबू तो शुभ कार्य में तो कोई ऐसे जाता नहीं। काम में नजर उतारेगा, आपके गेट पे लगा है वही नजर उतारेगा, काला पड़ गया तो काला पड़ गया मतलब सारी नजर वो खा गया। अच्छा बोला नींबू, मतलब अरे होता है, कई लोग एसिडिटी से बचा रहा है, नशे उतार रहा है, अच्छा वाला फल है, लेकिन नहीं, दो काम और करते जाओ। तांत्रिक होने का कि भाई नहीं, सैटरडे टू सैटरडे आते हैं वो दुकानों पे लेके, नए लेके फ्रेश लेके आते हैं और वो चेंज करते हैं। हाँ, नींबू मिर्ची उनका काम ही यही है। नींबू मिर्ची को एक धागे में भिगो के उसमें लगा के पिरो के और टांग देते। ये लगाओ भाई अपने गेट के बाहर, और ये बंधनवार। तो ये मतलब है कि अगर तेरे दोस्त से फिर क्या हुआ, फिर कुछ नहीं हुआ, बच गया बच गया, टेंशन में आ गया था भाई वो। हाँ, उसने 1-1.5 घंटे बात करी, भैया कुछ होगा तो नहीं मुझे। मैं अपने घर पे भी मम्मी ने भगा दिया, बाहर जा बाहर जा। इसकी मम्मी एक्सेप्ट नहीं कर रही है इसे। हाँ, तूने किया क्यों है काम, बाहर जा। तो उसको बाहर ही घर के बिठाया थोड़ी देर, फिर वो गंगा जल वगैरह डाल के फिर मतलब उसको एक्सेप्ट किया। अब भगाते तो कहाँ, घर के अंदर लाए, फिर उसको बोला जाके कल पूजा करके आ, ये कर वो कर। लेकिन है कि भाई लोग करते भी है और लोगों की बढ़ती भी है भाई। जैसे नजर तो मैं बिल्कुल मानता हूँ, नजर होती है भाई, नजर तो दिख जाती है, दिख भी जाती है, मतलब ऐसे दिख जाती है कि तेरे को किसी ने बोला भाई जूते बहुत सही लग रहे हैं, थोड़ी देर बाद गया पता नहीं नए जूते का सोल फट गया। ये तो हो जाता है कई बार। ये वही है कि जैसे अगर गुड वाइब्स हैं, किसी ने गुड वाइब दी कि नहीं यार ऑल द बेस्ट, जूता फटा हुआ है सिल गया सिल गया, ये कभी नहीं होता, इतना फिक्स नहीं होता। गुड वाइब से मैक्स इतना होगा कि जो जैसा चल रहा है चलता रहे। बैड वाइब कहिए कि अच्छा खासा जूता हट गया। यार अगर ये हो जाए कि गुड वाइब से चीजें ठीक हो रही है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो जाए। आदमी पैंट फटी है भाई, क्या जाऊंगा टेलर के पास, राजेश भाई के पास चलता हूँ, बड़ी अच्छी गुड वाइब देते हैं। स्क्रीन खराब हो गई इसका, क्या टेम्पर भाई थोड़ी सी। अरे राजेश भाई फोन तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या हो गया इसके? चल गया भाई, टच चल गया। हाँ चल, थैंक यू भाई। बस गुड वाइब से दुनिया फिक्स हो रही है। हाँ यार, डॉक्टर साहब थोड़ी सी खांसी, ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं। 2 गुड वाइब्स लिख देता हूँ, सामने आंटी बैठती है उससे ले लेना। उनकी गुड वाइब्स बहुत अच्छी होती है। हाँ, लेकिन वो वही होता है ना कि कहीं भी आप ऐसी मुसीबत से बचते हो, फिर आपको याद आता है कि भाई यार वो वाला अच्छा कर्म था, शायद ये तो उसने बचा लिया, ये तो वो वहाँ उसकी दुआ लगी होगी यार यहाँ आगे। या मतलब अब इंसान बिजी लाइफ में उसे फुर्सत ना मिले, अकेला होने पे तो सोचता ही है। और मतलब होती है यार, मतलब ये वाली चीजें कि जब हम कुछ अच्छा होता है जीवन में तो भी जोड़ लेते हैं, बुरे में भी जोड़ लेते हैं, लेकिन अच्छे में भी जोड़ लेते हैं। जैसे कुछ दिनों पहले क्या हुआ, मैं गाड़ी चला रहा था और मैं अक्सर क्या करता हूँ, गाड़ी में जब बैठता हूँ मैं हनुमान चालीसा चला लेता हूँ, तो एक बार सुन लेता हूँ। तो मैं चलाता हुआ जा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ सड़क किनारे एक बंदा रॉन्ग आ रहा है, कान में फोन लगा के वॉक करता हुआ आ रहा है, और ऐसे एक इधर से रास्ता सड़क में मिल रहा था, तो एक स्कॉर्पियो आती है, उसे टक्कर मारती है, साइड लगती है उसके, और वो बंदा ऐसे घूमता हुआ आया और सीधा मेरी गाड़ी आ गया था। अब तब मैं धीरे चल रहा था, पता नहीं क्या था, मैंने ब्रेक मारी, वो ऐसे आ गया, हल्का सा टच हुआ उसको, बस उसको भी कुछ नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ, वो उठ के चला गया। कुछ भी हो सकता था भाई, वो उससे टकरा के मेरी गाड़ी के नीचे आया था, सारा तो मेरे पे पड़ जाता। तो मैं तो मानता हूँ कि हाँ मेरे जीवन में इसलिए अच्छा हुआ भाई कि मैं सही यही तो अभी सुन रहा होता है, एमवी बनता है या एमसी स्टैंड, वो ऐसे उड़ के आता, पीछे टप्पा लगता, फिर आगे आता। फिर एक एपिसोड में तो कहाँ राजू भाई बेल नहीं मिली है अभी, फिर भाई नेटफ्लिक्स पे आता नेटफ्लिक्स पे आता। तुम सब तभी पूछताछ के लिए बुलाते। मैं मिखाइल बन के बता रहा हूँ। पिछले ही स्टॉप पे मैं भी बैठा हुआ था, मैं जस्ट तभी उतरा था और राजेश बहुत एबनॉर्मल गाड़ी चला रहा था उस रात को, और 11:30 बजे कह रहा है कि नहीं मेरे को तो घर नहीं जाने का है, मैं तो तेज गाड़ी आज उस तरफ को लेके जाऊंगा। बोला मेरे को उतार दे, मैं नहीं उतरता ना, और आज मैं भी मार सकता था। मैं यहाँ मिखाइल बन के इंटरव्यू दे रहा हूँ कि भाई वो रात तो मैं बच गया भाई, मुझे उतार दिया इसने। लेकिन काले जादू में बात करते हैं, काला जादू ये एक तो दिया मत खाओ,
बालों वालों का भी इसमें बहुत रहता है, नाखून बाल के भाई काट के फेंक दो आप ये डस्टबिन में। हाँ, इसको ऐसे खुले में कहीं मत छोड़ो, खुले में मत छोड़ो, कोई आपके शरीर का मतलब वही एक अंग ले जाए तो फिर आपको कल तो इसने टॉयलेट में एक जो ऑब्जर्वेशन की वो भी बता दे भाई लोगों को, बता दे तेरी ऑब्जर्वेशन है, बहुत ही एप्ट ऑब्जर्वेशन है। अच्छा वाला पब्लिक यूरिनल में अलग अलग डिस्टेंस पे हम सुसु कर रहे हैं, करते करते मुझे देख के बोलता है भाई बाल तो के भी गिरते हैं यार, हेयर फॉल तो इधर भी होता है भाई। अरे वो बहुत हमेशा दिखते हैं, वाइट होता है ना वहाँ पे कुछ और करने को नहीं होता है, तो क्या वही देखते हैं मतलब या तो हो सकता है कि कोई ऐसा आया हो जिसका मेजर हेयर फॉल हो रहा हो। नहीं भाई, वो बाल पता चल जाते हैं करली होते हैं एक तो हमेशा, मोटे होते हैं, करली होते हैं, हेल्दी बाल होते हैं ना वो, हार्मोन ज्यादा है ना और एक्सपोज्ड नहीं होते ना वो। भाई ये बाल तो क्या क्या सह रहे हैं, टेंशन भी सह रहे हैं, धूप मिट्टी ये वो, वहाँ गया अपना सुख चैन की जिंदगी है, रोज नया कपड़ा मिल रहा है, नया कपड़ा, सबसे ज्यादा सुख भी। हाँ, इंसान जिस सुख के लिए लगा हुआ है हर चीज में, वो सुख वहीं से मिल रहा है। सुख करीब से देख लेंगे, उस सुख मिलने के प्रोसेस में कभी हल्की फुल्की गंदगी उन पे आ जाती है, बट वो भी भाई कोई अगर ऐसे गंदा इंसान ना हो तो धोता है, और हाइजीन का ध्यान रखता है। वो एनिमल में बताया ना उसने क्यों काटता है। नहीं वो इट्स नॉट नेचुरल है, काटना नेचुरल नहीं है, उनको भगवान ने दिया है तो तू रखना, नेचर ने दिया है तो संभाल के रख पड़े। ये हम कहाँ पहुंचे, तो वहाँ का बाल भी कहीं नहीं गिरना चाहिए बेसिकली, ब्लैक मैजिक में पता जाता है भाई की, तुरंत उठा लेना। लेकिन ये सब कुछ चीजें हैं जो बहुत फेमस है, नाखून, बाल, किसी का कपड़ा, किसी का कपड़ा भी होता है काट के लिए, हाँ, कि अगर वो नहाया नहीं है और उसका कपड़ा मतलब बिना बॉडी ऑर्डर, बिना धुला कपड़ा उसका ले लो, शरीर की गंध आ रही हो, और कुछ जानवर खामखा पे ले गए, कौवा, जानवर इससे जबरदस्ती एसोसिएट हो गया, हाँ, कि भैया हॉरर फिल्मों में चमगादड़ की कास्टिंग परमानेंट होती है। आदिपुरुष में तो चमगादड़ ही मेन विलन थे, रावण सेकंड थे इसमें, उनके हिसाब से तो नेशनल बर्ड क्या था श्रीलंका का बैट रावण का बैटमैन ज्यादा लगा, स्नेक, बैट स्नेक रावण का वो था जिसपे बैट था, एनिमल लवर दिखाया उसे, मैंने पहले ही बताया है। अब चलो नई ऑडियंस देखेगी। तो मैं एक ट्यूशन पढ़ता था एक भैया के यहाँ पे, दीदी के यहाँ पे, तो उनके बड़े भाई ट्यूशन पढ़ाते थे बड़े बच्चों को, तो भाई उनका, मैं दीदी से पढ़ता था, मैं 7th 8th टाइप में था, और वो 10th 12th टाइप के बच्चों को पढ़ाते थे, और बड़ा मतलब अच्छे टीचर थे, नाम था जिनका कि अच्छा पढ़ाते हैं बच्चे, अच्छे रिजल्ट लाते थे उनके। तो उनका अपनी ही ट्यूशन में अपनी किसी स्टूडेंट से अफेयर भैया का हो जाता था, भैया भी यंग थे, हाँ हो ही जाता है, तो बच्चे वो भी यंग थी, तो हो गया भाई उनका, और मतलब इस लेवल का हो गया कि शादी करनी है। वो अच्छी कितनी बड़ी थी, पढ़ी रही थी वो भी 12th में, हाँ ऐसे ही, तो शादी करनी है, तो वैसे वाला हो गया। अब उसमें क्या, लड़की की फैमिली अगेंस्ट थी भी, नहीं होगा नहीं करना, हाँ भाई फीस भरी हुई है यार। अब उसके बाद अब ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारे भाई पे इन्होंने कुछ करा दिया, हो सकता है भाई मेंटली डिस्टर्ब होके वो डिप्रेशन में जाके उन्होंने ऐसा सब किया, लेकिन उनका मानना था कि इन्होंने इस पे कुछ करा दिया है। और भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उनके हाथ में ब्लेड है, और ऑलरेडी वो हॉस्पिटल से आए हैं क्योंकि उन्होंने अपना गला वाला सब काट लिया था यहाँ से, और यहाँ पे ऐसे ब्लेड रखा हुआ है, और अपने आप को काट लिया, 1-2 बार तो मार लिया है। और उनकी बहन ने उनका हाथ छीन लिया कि दे ब्लेड दे, और वो कह रहा नहीं दूंगा, मारूंगा खुद को, नहीं दूंगा। तुम खुद ट्यूशन की छुट्टी आज पढ़ाई ऐसे निकाल के, कब ये ना हो जाए भैया कहा कि अपने नहीं मारे इनके कब वो उनका माधवन बोले इनको मारो सालों को गेट से ढांक रहे, ये तो डर लगता ही है भाई, क्योंकि वो तो दृश्य अलग था ना भाई, उसका चेहरा बदल गया था बंदे का यार, पूरा अच्छा स्मार्ट लड़का था, उसका चेहरा ही चेंज हो गया था, वो कुछ और ही दिखने लगा था। हॉस्पिटल में यहाँ उसने अपने गले में ब्लेड मार लिए थे, कितने दिन हॉस्पिटल में रहा, फिर उसके बाद आ गया, और फिर उसके बाद मतलब वो इतना अच्छा ब्रिलियंट पढ़ाने में वो पढ़ा ही नहीं पाया, वो अब कोई सफेदी वगैरह का काम करता है, तो जो मतलब मेंटली तो खत्म हो गया उसका इंटेलेक्ट, तो पूरा हो गया है भाई है। और मेरी मम्मी भी एक किस्सा बताती है, मैं तो छोटा था मुझे नहीं पता, मतलब हमारे थे आस पड़ोस जहाँ मेरा घर था वहाँ पे, भाई मैं भी वैसे ही, तभी मुझे पता है ना कि वी सॉ इट हैपनिंग। हाँ, आस पड़ोस में लोगों को लगता है कि ना अगर कुछ ऐसी दिक्कत हुई है, जैसे मेरे पास में घर है, उनको उनके बच्चों को दौरे पड़ते थे, तो उन्होंने कभी ये शायद देखने की कोशिश नहीं की इसको मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, मिर्गी है क्या है, शुरू से ही इन सब चीजों में लगे रहे, तांत्रिक आ रहे हैं, जादू टोना हो रहा है। अगर कभी जैसे उनको कुछ दौरा पड़ता था तो वो गली में खड़े होकर चिल्लाते थे कि उन्हें लगता था कि इन्होंने कर दिया, ब्लेम करते थे कि ये करते हैं हमारे घर पे, ये करते हैं हमारे घर पे। तो मेरे पापा ड्यूटी जाते थे सुबह, तो क्या कहते हैं, स्कूटर था, तो स्कूटर निकाला, पापा ने कपड़ा वपड़ा मारा, तो सीट पे सिंदूर गिरा हुआ था लाल लाल। पापा को क्या पता कि क्या दिमाग, पापा ने कपड़े मार के साइड कर दिया, और पापा जैसे ही बैठने का चालू है भाई, चक्कर खा के बेहोश, तड़ाप नीचे,
अब बताओ क्या था, और खाना खा के नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं किया था इसके पापा ने, या स्कूटर बहुत सफाई कर दी अच्छे से। हाँ ये क्या रीजन है। तो भाई फिर उसके बाद उनको लाया अंदर पानी वानी पिलाया, फिर उनके दिमाग में आया हुआ कि भाई ऐसा हुआ है, क्योंकि पहले नहीं आता इंसान के दिमाग में, ठीक है किसी में गिर गया होगा कुछ होगा, तो ये तो होता है भाई। मोंजुली का करते लोग यार, कोई बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कौन से प्रदेश के लोग रहते हैं तेरे मोहल्ले में? मिक्स है भाई, मिक्स भारत रहता है मेरे मोहल्ले में। लेकिन उस प्रदेश के लोग भी रहते हैं ना, एक प्रदेश ज्यादा बदनाम है इस चीजों के लिए, बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। यार उसके वी आर हेजिटेटिंग, मैजिक को भी जोड़ दिया गया है, मतलब जैसे जो पर्चे आते हैं, बाबा भी उसी अपने स्टेट स्टेट का नाम लगाते हैं आगे, कि भाई हम इसी स्टेट के हैं। अभी बाबा कहें गुजराती बाबा, ये तो पैसे ही लूटेगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा ये सब हमारे साथ। लेकिन अगर वो स्टेट का नाम आ जाएगा जो बात से शुरू होता है अल्लाह पे खत्म, ब्रो हेजिटेटेड। पाकिस्तान का स्टेट है जहाँ से हाँ, पाकिस्तान में भी तो है, इंडिया की बात थोड़ी चल रही है। पाकिस्तान का स्टेट है, बात से शुरू ला पे खत्म, हाँ। हिंसा विंसा बादल बिलावल बवाल बवाल है, एक स्टेट है भाई, हाँ। वो बदनाम है इस चीज वो बता, वहाँ बोला जाता है कि बहुत काला जादू होता है, तो पहले बचपन में बहुत डराते थे कि वहाँ पे ना, वहाँ पे आप जाओगे तो अगर वहाँ के लोगों को आप अच्छे लग गए तो आपको बोलेंगे यहीं रुकना पड़ेगा, और आपने मना कर दिया तो आपको बकरा बना ले तो आपको बकरा बना के वहीं रख लेंगे। तो मुझे एज अ सुंदर बच्चा मुझे लगता था मैं सुंदर बच्चा हूँ, मुझे तो मेरे को डर लगता था मैं बकरा बन जाऊंगा बंगाल जाके, नाम ले दिया बवाल जाके यार। ये तो बचपन वाली कहानी है, ये अलग है। अरे घर वालों को नहीं पता था स्टेट के बारे में। वो बंगाल और बवाल में कंफ्यूज थे, बात बवाल की थी। ये गलत है भाई, एक स्टेट को इस चीज से जोड़ना, और सोचो उनके टूरिज्म के साथ कितना गलत है। अच्छे बड़े लोग सत्यजीत रे की किताब पढ़ के लोगों का मन कर रहा है। सत्यजीत बवाल के कहाँ थे? बवाल के थे वो तो बंगाल के थे। अब वही जाएगा हमारे साथ, इससे पहले हम इस पे ज्यादा बोलेंगे। तेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है आस पड़ोस में भी? तो कभी आस पड़ोस में तो हो ही जाता था यार, तो अपना थोड़ी आस पड़ोस का बता दे। नहीं अपना तो वही सारी गाइडलाइन फॉलो करते थे, मीठा खा के घर से नहीं निकलना है, किसी का दिया हुआ नहीं खाना है, ये सब का फॉलो करते थे। बाकी यही होता, वो भी तो होती है यार, क्या वो कहते हैं ना मटकी उड़ती है, और ये सब भी होती है, थोड़ा प्रो लेवल है, ये ज्यादा है कि मतलब वो मटकी इसके नाम की मटकी उड़वा दी है। दिवाली वाली पे बोलते हैं ना, बहुत वो होता है, दिवाली पे बहुत जागट होना होता है, तो घर से घर वाले निकलने में देते, कहते हैं कि दिवाली को टाइम से घर आओ, तो मटकी उड़ा देते हैं किसी के भी नाम पे। मटकी उस बंदे के सामने गिरती है, और फिर उसको कोई नहीं बचा सकता, जिसके सामने गिर गई वो मर गया। और अगर मतलब आपने उसे टोक दिया, तूने बोला ओए मटकी, तो आप गए, तू गया, जाने तो चुपचाप जाने थे। भाई मटकी गिर रही है तो उसके सामने ना है, चुपचाप जा रही है, उड़ती हुई दिखती है, आग जलती हुई उड़ती हुई दिखती है, उड़ती मटकी नाले, उड़ती मटकी में कभी उंगली ना करें। अब मोस्टली बवाल में ही होता है तो या मटकी बवाल से निकलती होगी। मैंने भी पड़ोस में वही देखा कि भाई बीमार पड़ गए लोग बहुत ज्यादा, और फिर हाँ भाई बीमार पड़ जाते हैं लोग, मर जाते हैं, और फिर मतलब ऐसा कई बार होता है कि उल्टी में उनकी ऐसी चीजें निकलती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बंदा ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलते हैं कि रिपोर्ट्स ओके हैं, सब बढ़िया, लेकिन जैसे क्या बात है कि वॉमिट में धागा निकल रहा है, कुछ ऐसी चीजें निकल रही हैं जो कभी इंटेक ही नहीं किया नॉर्मल आदमी ने, ये कैसे अंदर चला गया। इसका ये भी है यार कि मतलब बहुत सारी चीजें तो ऐसी है कि लोग अब जैसे डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह का अब लोगों को पता चला। हाँ पहले तो लोग रहते, पहले नहीं होता। जैसे मेरी सिस्टर थी, उसको एंजाइटी की प्रॉब्लम होने लगी, अब घबराहट उसकी सांस होना शुरू हो जाता था उसे। अब मेरे घर वालों को पता ही नहीं, हमें पता है, डॉक्टर के पास लिया, डॉक्टर कुछ भी नहीं है, ऐसे तो सब नॉर्मल है, फिजिकली तो ठीक है, टेस्ट करा लिए, ठीक है, सब करा लिए, फिजिकली तो ओके, हाँ सब तो ठीक है, इसके ऊपर कुछ जाटो ना कर रखा होगा, प्रॉब्लम थी, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब जब ठीक है सब ठीक है, ठीक है। ये मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैंने कहा इसको, जब मेरे को पता चला कि यार ये तो एक अलग दिक्कत है, अलग परेशानी है, अब मुझे पता लगा ऐसे कितने लोगों को ये भी मिक्स हो जाती है चीजें, दोहरा को हमेशा जोड़ देते हैं, तो ये थोड़ी सी जागरूकता की भी दिक्कत है। बट आपके इससे जुड़े हुए जो भी अनुभव है भाई बताएं कमेंट्स में लिख के, तो आई थिंक काफी सबके पास कहानियां होंगी इससे जुड़ी हुई, पढ़ेंगे फिर उनको आगे अगले एपिसोड में हम। और आज ये अपना ब्लैक मैजिक, काला जादू, सच में ये लगा के आप निकल जाएंगे ना, सामने वाला 4-6 घंटे के लिए तो वश में है। हाँ ये विलेन का आया नया वोल्टाज, अभी तक नहीं खरीदा तो खरीद लो। अब आपको पता ही है क्या करना, इनको बोल शेयर करने के लिए, शेयर करो, जल्दी बोल, शेयर करो, वेरी गुड, सब्सक्राइब करो, विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।